Hello, my dear juniors, seniors, respected guardians and all. यहाँ हम 2024 यूजी काउंसलिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसा रहा। ठीक है, तो उसमें नीट यूजी काउंसलिंग कैसा रहा। मेरा एक टारगेट होता है और एक बात है कि काउंसलिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट फिनिश हो जाने के बाद हमने क्या सीखा। व्हाट हैव यू लर्नड फ्रॉम द काउंसलिंग ऑफ नीट यूजी 2024। फर्स्ट, अभी सर्टेन पॉइंट्स हमने बनाए हैं। उस पॉइंट्स में देखिए नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग कैसी रही। तो ओवरऑल ये एक लेंदी प्रोसेस योर हुआ सबके लिए, बहुत ही लेंदी प्रोसेस योर हुआ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी रहा, तो कॉम्प्लेक्स भी हम लिख देते हैं। उसके बाद से इरेगुलर तो बहुत रहा। एमसीसी के किसी भी वर्ड और किसी भी चीज पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहा, इरेगुलर रहा। एमसीसी और स्टेट के नोटिफिकेशंस इतने फ्रिक्वेंट चेंज हुए कि कोई कभी भी उनमें विश्वास नहीं कर सकता। फॉर दैट स्टूडेंट्स को बार बार नोटिफिकेशंस चेक करने होते हैं। मन मर्जी तरीके से 2-2 लाख रुपए तो वसूले ही गए। बिहार वगैरह की काउंसलिंग अटेंड करने के लिए तो पहले वाले 2 लाख का कंसिडरेशन भी नहीं किया गया और 2-3 बार 2-2 लाख करके वसूले गए। दैट मीन्स कि 6 to 8 lakhs रुपीज बिहार की काउंसलिंग्स में बच्चों के खर्च हुए। कर्नाटका के काउंसलिंग्स में भी वैसे ही 10 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट, फिर फुल फी और ये सभी चीज की गई, जिससे कि काफ़ी परेशानी हुई। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे की काउंसलिंग स्मूथ होगी, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, अब गार्जियन से मैं कहना चाहता हूं कि ये क्यों काउंसलिंग में इतना निगेटिव शिफ्ट फर्स्ट राउंड के बाद से मिला। जो ट्रांजिशन पोजीशन पे स्टूडेंट थे, गवर्नमेंट टू सेमी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट टू लो प्राइवेट फी और फ्रॉम लो प्राइवेट टू हाई प्राइवेट फी, इन 3-4 ट्रांजिशन जनों में अगर आप काउंसलिंग को बांट करके देखिएगा तो आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। 5 to 10% स्टूडेंट्स की भी पोरिंग डाउन अगर ईच एंड एवरी काउंसलिंग में होती है, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता है, तो स्टूडेंट्स हायर फी दे करके भी अपना कोर्स लेना चाहता है। काउंसलिंग्स के बारे में अगर कहा जाए तो ये तो डिफेक्टिव ही है, क्योंकि अगर किसी भी राउंड में एक स्टूडेंट्स को प्राइवेट में अगर 1 करोड़ 25 लाख दे करके पढ़ना पड़ रहा है और बाद के राउंड्स में अगर उसे 60 लाख 65 लाख या 70 lakhs का सीट मिल जाता है, तो उस 70 लाख सीट पर उस कैंडिडेट का राइट होना चाहिए, न कि उससे लोअर रैंक कैंडिडेट का। तो इस तरह से आप काउंसलिंग कंप्लीट करने के बाद भी बहुत सारे 5 to 10% स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे कि जिनका रैंक अच्छा हुए होते हुए भी उनको लोअर कॉलेज मिला। और आप माइंड करिएगा ये आगे भी होते रहेगा अगर सिस्टम और पैटर्न को ठीक से नहीं सजाया गया। अभी वेस्ट बंगाल की जैसे काउंसलिंग है, उसमें 6 राउंड होने के बाद भी सीटें बची हैं, तो इन सीटों का क्या होगा इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया। नेक्स्ट, नीट पेपर लीक और देयर इफेक्ट। नीट 2024 यूजी पेपर लीक के लिए भी काफी चर्चा में रहा, लेकिन ओवरऑल हुआ क्या? ओवरऑल इफेक्ट निल।
नथिंग, इसको हम क्रॉस कर दें, स्टूडेंट्स को कोई बेनिफिट नहीं मिला। सारे ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट्स के लग गए, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस एंड ऑल दोज थिंग्स। बट एज यूजुअल कोर्ट प्रोसीजर एक लेंदी प्रोसेस होता है और इतना जल्दी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। लेकिन कुछ आस मिली कि आगे से ऐसा नहीं होगा। तो वी हैव लर्न द सम गवर्नमेंट प्रोसीडिंग्स। तो गवर्नमेंट प्रोसीडिंग्स और उसका रिजल्ट भी आपने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट। इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स कैरियर। ये तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स का कैरियर बहुत बहुत डायरेक्शंस में जाता है +2 के बाद। लेकिन इस फील्ड में जो भी कैरियर स्टूडेंट्स का है मेडिसिन फील्ड में, ठीक है, अच्छा रहा। लेकिन कैरियर में इस काउंसलिंग के ड्यूरेशन में सारे स्टूडेंट्स को ओवरऑल पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि स्टूडेंट्स के हाथ में कुछ भी नहीं है और काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस को जैसे चाहे एनटीए मॉडिफाई कर सकता है और आपको उसे अटेंड करना है। नॉर्मलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन और ये सभी चीज़ें वो लोग अपनी सुविधा के अनुसार यूजी में अप्लाई नहीं करते हैं तो पीजी में अप्लाई कर देते हैं। तो इन सब का कुछ क्लियर कट आंसर नहीं है। फिर भी कैरियर इधर ब्राइट ही रहा मेरे समझ से। नेचर ऑफ काउंसलिंग कॉम्पैक्ट, इरेगुलर एंड मिसलीडिंग, ये तो है ही। स्कोप इन फर्दर फ्यूचर फॉर लर्निंग, ये तो भी बहुत कुछ सीखना चाहिए हमें। जिन पेरेंट्स ने इस बार की काउंसलिंग अटेंड की होगी और जिन्हें सीट नहीं मिला होगा, उन्होंने बहुत कुछ सीखा। काफ़ी इरेगुलरिटीज, कोर्ट, हेन तेन सब कुछ, उन चीज़ों को आगे करियर में लाएं, इम्प्लीमेंट करें। हम देखते हैं क्या कि अभी जो मेडिकल कैरियर +2 के बाद शुरू होता है और ये बहुत वर्सटाइल है। कितने भी एड एजेंसीज, कॉलेज सू और ये जो लोग भी हैं इसमें इन्वॉल्व, आप कहीं का भी सक्सेस रेट देखिएगा 5% होगा, उससे ज़्यादा नहीं। इस इतने टफ कंपटीशन में आगे कैसे प्रिपेयर करें और कौन से बुक पढ़े, कैसे एग्ज़ाम प्रैक्टिस करें और कैसे काउंसलिंग अटेंड करें, ये एक बहुत ही टफ सिचुएशंस है। तो अबाउट ऑल दोज थिंग्स हियर वी आर टू हेल्प यू हाउ टू read books, how to solve questions papers, how to understand counselings and their effects, and which college you should select as per your choice, and fee also. Our success rate is 100%, and I am assuring you that if any students just want to display the further aspects and their careers positions in further futures, we will display on net 2. The student can judge its performance, or otherwise we will not take a single rupee fee from that students. This is the major competitive thing which is emerging inside India also. And lastly, I am telling quality only persists in the market, other things are negligible. I am also telling all my students, guardians, please
It's a field of study, study first. It's a field of technique, so know the right techniques. It's a field of selection, so do the correct selection. It's a field of saving money, so save money. Select the lower private colleges first because in PG you can use that money, or if you have enough money then no problem. Best of luck for the career and the coming sessions. We will be guiding our students for the NEET UG 2025. Right from here, any students can mail us, WhatsApp us, and 100% we will give some positive information for that. Our teaching is unique because we are dealing with the students personally, and here one-to-one interaction is so we can understand better your problem, and we are also showing our performance in front of all. Hope this is the best guidance given by the ECH Visions in India, and you will certainly be benefited. Thank you.